बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मज़ीद डिटेल में पढ़ने से पहले हम उससे पहले ये जो है ना वो क्लियर करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में किस पार्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो वेजिटेटिव पार्ट था उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे हमने जो है डिस्कशन की कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह प्लांट में होती है। लेकिन जब प्लांट में हम डिस्कशन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली कि मेल और फीमेल पार्ट जो है वो उनके गिमीट्स आपस में मिलते हैं और उससे फिर सीड बनता है। जो सीड होता है वो फिर जाके फर्दर एक और प्लांट को बनाता है। तो ये बेसिकली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में कौन सा पार्ट होता है तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक फ्लावर की तरफ। फ्लावर जो है बेसिकली वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। जो एक पौधा होता है उसमें फूल एक ऐसी चीज है जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो उस जो फ्लावर होता है उसके फिर पार्ट्स होते हैं और उनका अपना अपना एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ जो फ्लावर है उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मुश्किलात इस चीज़ में आती है कि वो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं ना जो फ्लावर के, तो उनको इसका पता नहीं होता कि असल में कुछ चीज़ों के नाम 2 या 3 होते हैं। तो अगर एक जगह पे एक नाम सुन लिया, दूसरी जगह पे दूसरा नाम सुन लिया, तीसरी जगह पे तीसरा नाम सुन लिया, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि असल में नाम है क्या इस पार्ट का। ठीक है, तो डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा इसके पार्ट्स को पढ़ लेते हैं, फिर आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि फ्लावर जो होता है, जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके 4 जो है वो वर्ल्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक दायरे टाइप होते हैं, एक घेरे टाइप होते हैं। ठीक है, मतलब लेयर्स टाइप होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह ये एक दायरा मैंने बता दिया, ये एक दायरा हो गया बाहर वाला, फिर इसके अंदर ये घेरा हो गया, ये दायरा हो गया, ये दूसरे वाला हो गया, फिर इसके अंदर जो है ये तीसरा हो गया और इसके अंदर फिर कौन सा हो गया? ये चौथा वाला हो गया। ठीक है, तो प्लांट के कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब उन चारों के अलग अलग नाम है। अगर फ्लावर को देखा जाए तो सबसे जो बाहर वाला जो वर्ल्ड होता है, जो सबसे बाहर वाला घेरा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक है, सेपल जो है वो प्लांट में जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं ना फ्लावर में, आप लोगों ने देखा होगा कि जब फ्लावर बनता है तो उससे पहले जब वो साइज में छोटा होता है तो वो ग्रीन पत्तों में लिपटा हुआ होता है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं। वो पत्ते बेसिकली क्या करते हैं? वो फ्लावर की प्रोटेक्शन करते हैं। जब तक फ्लावर जो है वो मुकम्मल मैच्योर नहीं होता और वो खुलता नहीं है, तो खुलने से पहले वो उसकी क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। तो उन पत्तों को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये पहला जो है वो वर्ल है, पहला लेयर है और इसको हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? कैलेक्स। क्या नाम है इसका? कैलेक्स नाम है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है। ये आउटर वॉल है, ये सबसे बाहर वाला वॉल है, ग्रीन एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट। ये कलर में ग्रीन होता है और ये क्या करता है? इनर पार्ट की प्रोटेक्शन करता है जब तक फ्लावर खुलता नहीं। ठीक है, दूसरे वर्ल्ड की तरफ आते जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रा किया हुआ है, वैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए दायरे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट होता है उसको पेटल्स कहते हैं। पेटल्स, क्या? पेटल्स कहेंगे। और पेटल्स जो होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं? ये मुख्तलिफ रंगों में होते हैं। ये पिंक कलर के भी होंगे, येलो कलर के भी हो सकते हैं, ये रेड कलर के हो सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के जो है ब्लू कलर के भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो अट्रैक्शन होती है ना फ्लावर में, और वो जिन पत्तों की वजह से होती है, जिनको हम पंखड़ियाँ कहते हैं, तो वो जो पंखड़ियाँ होती है फ्लावर की, उनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं उसको? हम पेटल्स कहते हैं। और उसका दूसरा नाम आप लोग लाजमी याद रखें, उसको करोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
करोला भी कहते हैं। करोला गाड़ी होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। तो वैसे ये खूबसूरत पार्ट है फ्लावर का, तो आप याद रखने के लिए इस तरह भी याद रख सकते हैं कि करोला जो कि मतलब गाड़ी है, गाड़ी खूबसूरत होती है, तो ये खूबसूरत पार्ट है, इसको हम करोला कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, पेटल्स, और इसको हम करोला भी कहते हैं। ये सेकंड वॉल है, मतलब ये आउटर और आउटर से अंदर की तरफ दूसरा वाला। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला बाहर की तरफ और ग्रीन के अंदर ये आप लोगों को रेड नजर आ रहा है। ये देखिए, ये रेड कलर का जो आपको लोगों को नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पेटल्स कहेंगे। एक टिश्यू पेपर मिलता है रोज पेटल्स के नाम से, रोज पेटल्स मतलब जो गुलाब होता है उसकी पंखड़ियां। ठीक है, तो ये पेटल आप लोगों ने जहन में लाजमी याद रखना है। ठीक है, तो मतलब कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए उनके साथ कुछ चीज़ों को मतलब जुड़ना होता है, तो फिर मतलब उनको किसी चीज़ के साथ मिला देते हैं, उसके साथ कोई मेमोरी लगा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि मतलब उसको याद करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए हम इस तरह करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास सेकंड वर्ड है, कलर पार्ट है, रेड, येलो, पिंक, मुख्तलिफ कलर के इसके रंग हो सकते हैं। ठीक है, और ये फ्लावर की अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ताकि इंसेक्ट्स दूर से देख के और इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और मतलब दौड़ के चले जाए पॉलिनेशन की मकसद के लिए। ठीक है, वो तो मतलब अपने मकसद से जाते हैं, लेकिन उसके थ्रू हो जाती है पॉलिनेशन, वो जाके पॉलिनेशन पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा जो पार्ट आता है, सबसे अहम जो हिस्सा आता है हमारे पास, इसको कहते हैं एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम असल में इसका नाम है स्टेमन, कोई एंड्रोएशियम कहता है स्टेमन। तो मतलब जो थर्ड वॉल है, ये देखिए, ये ब्लैक पहला है, ये ग्रीन सेकंड है, और ये ब्लू क्या है, थर्ड नंबर है। तो जो तीसरा वॉल है, ये देखें, ये तीसरा वॉल, ये ब्लैक कलर के आप लोगों को नजर आ रहा है, ये देखें मेल पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, स्टेमन है। क्या है, स्टेमन है। तो ये तीसरा जो है दायरा है, या मतलब जो हम क्या कहते हैं कि ये तीसरा हमारे पास लेयर है इसका। तो ये जो तीसरा लेयर है ये स्टेमन है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, क्या है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। थर्ड वॉल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को ड्रा करके बता देता हूँ। बेसिकली वैसे है तो ये यही चीज़, ये देखे, ये जो आपको नजर आ रही है, ये आपके पास क्या चीज़ है, ये मेल पार्ट है, इसको क्या कहेंगे, हम स्टेमन कहेंगे। तो स्टेमन हमारे पास क्या होता है, ये देखिए आपके पास इस तरह का इसकी शक्ल होगी, और ये इसकी डंडी होगी। ठीक है, तो इसके इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एंथर कहते हैं, और इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है, जो एंथर होता है इसके ऊपर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन होंगे, जिसमें मेल गिमीट्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल गिमीट्स, तो इसके ऊपर पॉलन ग्रेन पड़े हुए होते हैं, और ये मेल पार्ट होता है। तो इस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंड्रोएशियम, या इसको क्या कहते हैं, इसके वॉल को एंड्रोएशियम कहा जाता है, इसको हम स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन के फिर ये दो हिस्से हैं, तो एक एंथर है और एक फिलामेंट होता है। क्या है, एंथर और फिलामेंट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो अंदर वाला, सबसे अंदर वाला वॉल है, सबसे अंदर वाला हिस्सा है, लेयर है, उसको हम क्या कहेंगे, गायनीशियम कहेंगे, गायनोशियम या गायनीशियम। अब गायनी किसको कहते हैं, फीमेल को कहते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती है वो फीमेल की स्पेशलिस्ट होती है। ठीक है, तो ये गायनीशियम आप लोगों ने याद रखने के लिए इस तरह थोड़ा जहन में बिठाना है। ठीक है, तो गायनीशियम जो है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्पल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ वर्ड है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसमें क्या होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टेग्मा। मैं आप लोगों को समझा दूं। ठीक है, ये जो पार्ट होता है, ये ऊपर वाला, ये देखें, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये हमारे पास क्या है, ये स्टेग्मा है। ठीक है, ये जो देखिए, ये ब्लू कलर में आप लोगों को नजर आ रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये स्टेग्मा है। बेसिकली ये क्या चीज है, स्टेग्मा है। स्टेग्मा को याद रखने के लिए आप लोगों ने जहन में बिठाना है स्टिकी, मतलब जिसके साथ कोई चीज चिमट सकती है, स्टिकी। तो स्टिकी से आप लोगों को समझ आ जाएगी, हाँ स्टिग्मा जो है वो स्टिकी है, उस पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये स्टिकी हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है, ये देखिए स्टाइल, ये जो पतला सा नजर आ रहा है, ये स्टाइल है, और फिर नीचे क्या है, ये ओवरी है। अब स्टाइल को याद रखने के लिए मैं क्या करूं ताकि मुझे याद भी आ जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करता हूं कि ये एस बना दिया, ये देखिए, ये मैंने एस बना दिया। ठीक है,
हालांकि होता इस तरह नहीं है, लेकिन इसको याद रखने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूं। तो ये क्या आ गया, ये इसका आ गया स्टाइल, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए एस से स्टाइल, तो ये एस स्टाइल या स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल, या हमारे पास जो क्या है इसको हम क्या कहेंगे, ये जो फीमेल पार्ट का ये वाला हिस्सा है ये क्या है, ऊपर स्टिग्मा नीचे क्या है स्टाइल है, एस से स्टाइल बनता है, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम ओवरी, तो ओवरी किससे बनता है, ओ से बनता है, ठीक है। तो ये देखें ये ओ बन गया, तो ये आपके पास क्या आ गया ओवरी। तो वैसे ये याद रखने के लिए मैंने इस तरह बना दिया है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर इसकी इस तरह होती है, ये देखें ये आपके पास ओवरी है ओ की तरह, ये आपके पास क्या चीज है स्टाइल है, और ये आपके पास क्या है ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे स्टिग्मा कहेंगे। इसको क्या कहते हैं गायनीशियम कहते हैं। गायनीशियम के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। इसको पेस्टल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको पेस्टल भी कहते हैं। आप लोगों ने याद रखना है इसको, अगर पेस्टल का नाम आ जाए ना तो आप लोगों ने याद रखना है कि पेस्टल इसी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो गायनीशियम हमारे पास क्या चीज है, ये सबसे लास्ट वाला वर्ड है 4th नंबर, और इसको हम कार्पल भी कहते हैं। ये 4th वर्ड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होता है। और बेसिकली इसी में क्या होता है, इसी के अंदर ये जो इसका अंदर वाला हिस्सा है अंदरूनी हिस्सा है, तो इसमें हमारे पास क्या मौजूद होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है वो गिमीट्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव गिमीट्स पड़े हुए होते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव गिमीट्स हैं, ये देखिए ये मेल गिमीट्स, और ये हमारे पास क्या चीज है, ये फीमेल गिमीट और ये मेल गिमीट्स, ठीक है। तो ये दोनों फिर मिलते हैं, और इसके बाद फिर हमारे पास इसको क्या कहते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो मेल पार्ट है आप लोगों ने याद रख लिया कि हमारे पास फिलामेंट, एंथर, एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर हमारे पास मेल गिमीट्स है। मेल गिमीट्स किस तरह बनते हैं ये सारा का सारा मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और फिर ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट के अंदर फीमेल गिमीट्स है। फीमेल गिमीट्स में क्या होता है और ये फीमेल गिमीट्स बनते किस तरह हैं, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में डिटेल में बता दूंगा। फिर इन दोनों का मिलना किस तरह होता है, पॉलिनेशन कैसी होती है, फिर जो है वो सीड किस तरह बनता है, फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है, फिर उसके बाद वो जो सीड बन जाता है उसकी जर्मिनेशन किस तरह होती है, जर्मिनेशन के टाइप्स कितने हैं। तो ये आगे जाते मतलब आगे जो हम लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे तो साथ साथ ये भी हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो सिर्फ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के ऊपर था। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।